हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसे कि बच्चों हम अपनी टेंस की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी बेसिक जो टेंस की वीडियो मैंने सिखाया था आपको वो आपने देख ली होगी, ठीक ना। आज जो मैं टेंस सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा आपको पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और उसकी बेसिक क्लास ली है। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं ली है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको पास्ट टेंस सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले अपना टेंस स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। उसी तरीके से पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है। तो पास्ट में क्या आता है, था, थी, थे। तो पास्ट की पहचान क्या हो जाएगी बच्चों, सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी या फिर ते थे। लेकिन जरूरी नहीं बच्चों कि हर टाइम सेंटेंस में ता था, ती थी, ते थे ही हो। इसके अलावा एक और चीज होती है कि वर्ब में जो वर्ब होती है उसमें आ, ई, ए ये जुड़ के बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि खा प्लस या खाया, ठीक है बच्चों। खेल प्लस आ, खेला। जैसे कि सेंटेंस कैसे है, मैं पहले हम सेंटेंस पे चर्चा करते हैं। जैसे राधा ने खाना खाया, तो आप देख रहे हो बच्चों खा में आ गया ना, या तो खाया, तो आ की मात्रा नहीं। हमने कपड़े नहीं बेचे, तो बेच में ए की मात्रा नहीं रही। तो मैं वही चीज कह रहा था कि वर्ब में आ, ई, ए या ऐसे वर्ड लग के बनते हैं। क्या मैंने फुटबॉल खेला, तो देखिए खेला। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, तो इसमें तो देखिए ता था तो जुड़ गया ही रहा है। और वह पढ़ना चाहता था। तो अगर आप बच्चों देखो ता था, ती थी, ते थे, तो आपको ध्यान रहेगा। लेकिन जब इस सेंटेंस को बोलते हो कि राधा ने खाना खाया, तो मैं खुद आप इसको बोल के समझिए कि राधा ने खाना खाया मतलब मैं एक बीते हुए समय की बात कर रहा हूं। तो ये तो चलो बच्चों हो गई इसकी पहचान। अब चलते हैं इसके रूल पे। मैंने आज तीनों रूल एक साथ लिखे हैं क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट में स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल आपको समझाया था। तो यहां पे हम एक साथ उनमें फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसका अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव बोल लीजिए चाहे सिंपल बोल लीजिए, उसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। बच्चों बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आप फटाफट वर्ब की फॉर्म याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे सिंपल रूल है। जैसे कि मैं अगर कहूं राधा ने खाना खाया, तो राधा हो गया सब्जेक्ट, तो क्या हो गया राधा, ठीक है ना। वर्ब क्या है, खाया। तो खाने को क्या बोलते हो बच्चों, ईट। लेकिन यहां पे आएगी सेकंड फॉर्म, तो राधा एट। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ठीक है। और क्या खाया, खाना, तो हो गया ऑब्जेक्ट आपका, तो राधा एट फूड। तो बच्चों पास में बहुत सिंपल रूल है, सब्जेक्ट उसका डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव का रूल। अब मैं बढ़ता हूं इसके नेगेटिव की ओर। जो इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं बच्चों, तो मैंने आपको पहले कहा था कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं, नकारात्मक सेंस झलकती है। तो जिस तरीके से हमारे पास आपको ध्यान होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हम अपने आप हेल्पिंग वर्ब लेके आए थे। तो आपको ध्यान होगा कि हेल्पिंग क्या लेके आए थे हम, डू। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो क्या था, डू, डिड, डन। आपने पढ़े भी होंगे वर्ब। तो डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। तो यहां तो सेकंड फॉर्म का पंगा है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्या लेके आएंगे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ये जो डिड है यही हमारी यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी हम यहां पे सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं। तो इसलिए बस यही बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि पास्ट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फोकस करने वाली चीज है बच्चों, ठीक है। और सबसे एंड में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं, हमने कपड़े नहीं बेचे, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, वी। इसमें बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड ही आएगा। तो वी डिड नॉट, उसका वर्ब है, तो वर्ब क्या, बेचना। तो बेचने क्या बोलते हैं, सेल, ठीक ना। तो वी डिड नॉट सेल, और क्या नहीं बेचे, कपड़े, तो वी डिड नॉट सेल क्लॉथ्स। तो बच्चों बात समझ आ गई पूरे। तो मेरे ख्याल से आपको सिंपल और नेगेटिव बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके इंटेरोगेटिव की ओर। मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, इंटेरोगेटिव दो टाइप से बनता है। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से और एक डब्ल्यूएच फैमिली के हिसाब से। हम दोनों को लेके चलते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या है बच्चों, डब्ल्यूएच फैमिली, और फिर वही रूल कि हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो डिड यहां पर पहले
आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लग जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर एंड में ऑब्जेक्ट। अभी बोल रहा हूं बच्चों मैं कि सिर्फ इसके अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वरना हर किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसको बनाते हैं। जैसे क्या मैंने फुटबॉल खेला, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या जब शुरू में क्या आता है तो सिर्फ हेल्पिंग लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, डिड। तो डिड आई, सब्जेक्ट आई है। उसके बाद क्या वर्ब, खेलने को क्या बोलते हैं बच्चों, प्ले। डिड आई प्ले, और क्या खेला, फुटबॉल, तो फुटबॉल। और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाए थे। मैं बच्चों अभी भी आपको समझा रहा हूं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। ठीक है बच्चों, अभी तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिखा रहा हूं, इसके बाद जब मैं इसको एडवांस लेवल का टेंस सिखाऊंगा तो वहां पे मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछाते हैं एरर के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर देगा डिड आई प्लेड फुटबॉल, और बच्चे सोचते हैं कि पास्ट है तो डिड लगा है और वर्ब के सेकंड फॉर्म, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जब डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ठीक है बच्चों, ये बेसिक आपको सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मैंने एक दो और एग्जांपल लिए हैं, उनको भी देखिए। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अब देखिए मैंने उस दिन में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था डबल वर्ब का। अब देखिए यहां पे चाहना भी एक वर्ब है और खेलना भी एक वर्ब है, लेकिन चाहने में और खेलने में मेन वर्ब कौन सी है, चाहना, है ना। और चाहने को क्या बोलते हैं बच्चों, वांट। ठीक है ना। तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, तो क्या होगा रूल, आई। सिंपल सेंटेंस है, मेन वर्ब क्या है, चाहना, तो उसके सेकंड फॉर्म तो आई वांटेड। और मैंने आपको सिखाया भी था कि जो सेकंड वर्ब होती है उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आई वांटेड टू प्ले। समझो, आई वांटेड टू प्ले, और क्या खेलना चाहता है, क्रिकेट, तो आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। बच्चों बहुत आराम से सिखा रहे हैं, इसलिए आप इस पर ढंग से फोकस कीजिए और इनके एग्जाम्पल से घर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अगला, वह पढ़ना चाहता था, ये भी डबल है, पढ़ना भी और चाहना भी आप समझ चुके होंगे। तो वह, तो क्या बोलते हैं, ही। चाहने को बोलते हैं वांट, तो सेकंड फॉर्म ही वांटेड टू, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। तो समझो बच्चों, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सिंपल से एग्जांपल्स थे। इसके में एक दो टाइप्स के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपने आप में बेटे 4 से 5 टाइप के डिफरेंट सेंटेंस बनते हैं। अभी मैं आपको सिंपल एक दो सिखाएं, एक मैं टाइप इसको आपको और सिखा रहा हूं, इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिए हैं। जैसे कि वह हंसने लगी, वह रोने लगी, हम क्रिकेट खेलने लगे, वो वहाँ जाने लगे, हम वहाँ से आने लगे। जहाँ पे एंड में लगे या लगी वर्ड इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी एक पहचान होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वह हंसने लगी, तो वह हंसने लगी, अब हम कहेंगे लगी का क्या मीनिंग होता है, तो देखिए वह हंसने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, उसने हंसना शुरू कर दिया। वह रोने लगी मतलब उसने रोना शुरू कर दिया। तो देखिए बच्चों, जब भी ऐसा होता, हमें पता है कि शुरू करने क्या बोलते हैं, बिगिन। क्या बोलते हैं, बिगिन। ये बच्चों एक अलग तरीके के टाइप है जो मैं बाद में आपको सारे टाइप सिखाऊंगा। अभी बेसिक लेवल पे खाली एक दो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखो जो शुरू करने क्या बोलते हैं, बिगिन, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन। तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या होगा, बिगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो रूल होता है वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सारा रूल वही होगा, सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट एंड में। कैसे बनता है मैं बना के दिखाता हूं आपको। वह हंसने लगी, तो शी, अब शी क्या आएगा, बिगेन टू, शी बिगेन टू, और हंसने क्या बोलते हैं बच्चों, लाफ। वह रोने लगी, तो शी बिगेन टू वीप। हम क्रिकेट खेलने लगे, तो वी बिगेन टू प्ले क्रिकेट। तो समझे बच्चों, तो इस टाइप के और भी सेंटेंस है, वो टाइम आने पे आपको सिखाएंगे। अभी आप बेसिक सेंटेंस सीखिए। तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो बच्चों आज का हमारा सेकंड टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। मैंने कहा था ना, प्रेजेंट याद तो बाकी सारा याद। रूल भी पूरा सेम टू सेम वही है, बस था या थी के चक्कर में वाज या वर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि रूल देखते हो बच्चों, इसका रूल तो सिंपल ही है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। यहां पे हेल्पिंग क्या है बच्चों, वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब में आईएनजी लगता है और सबसे एंड में ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव था, ये तो साथ साथ पढ़ लेते हैं। वही हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जाएगा बच्चों, नॉट। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी है, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वही हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ गई, और अगर नॉट होगा तो नॉट लग जाएगा, वरना वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखना कि कंट्रोल्स में सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम सेंटेंस में चलते हैं फटाफट, हम नाच रहे थे, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या होगा वी। अब आपको पता है वी के साथ क्या आता है, वर। अगर आपको नहीं ध्यान बच्चों तो मैं आपको बता दूं वैसे भी, बस आप एक ध्यान रखिए कि वी, यू और दे, इनके साथ क्या आता है, वर। क्या आता है बच्चों, वर। बाकी सब के साथ क्या लगता है, वाज। और अगर एक से अधिक नाम होंगे तो उनके साथ वर लगेगा। इनडायरेक्ट तौर पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है बच्चों, वर। तो क्या होगा, वी वर, उसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नाचने का होता है डांस, तो वी वर डांसिंग। बहुत सिंपल है ना बच्चों। अगला देखते हैं, तुम गांव नहीं जा रहे थे, नेगेटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुमको क्या बोलते बच्चों, यू, और यू के साथ क्या लगता है बच्चों, अब आर मत लगा देना कहीं यू के साथ में, तुम गांव नहीं जा रहे थे, ये भी ध्यान रखना। तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, वर, और वर के बाद क्या आएगा बच्चों, नॉट। तो यू वर नॉट, और जाने का बोलता है गो, तो गोइंग, और कहाँ जा रहे थे, गांव, तो गांव का क्या बोलते हैं बच्चों, विलेज। गांव जाने का तो हालांकि बहुत से बच्चे परेशान भी हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो यू वर नॉट गोइंग टू, मतलब गोइंग विलेज। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ते हैं, सीता कपड़े धोने जा रही थी। देखिए मैंने जानबूझ के फिर वही डबल वर्ब का उठाया। देखिए आप पहले ये अलग कर लो कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी जो बच गया उसमें आपको चेंजेस करना होता है। ठीक है बच्चों, तो सीता हो गया सब्जेक्ट, कपड़े हो गए ऑब्जेक्ट, धोने जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे जाना भी है और धोना भी है। मेन वर्ब कौन सा है, जाना। भाई पहले जाएगी तभी तो कपड़े धोएगी, ठीक है, तो जाना हो गई मेन वर्ब। तो क्या होगा, पहले देखिए सीता, देखिए सीता को, अरे कोई ये तो नहीं कह रहा कि सारे कपड़े सीता से क्यों धुलवाते हर बार भाई, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, सीता धोन दीजिए सीता जी को, ठीक है। तो सीता हो गया, उसका हेल्पिंग करते हैं वाज, ठीक है ना, सीता वाज। अब क्या है, जाना, जाना क्या बोलते हैं बच्चों, गो, तो सीता वाज गोइंग, और सेकेंड वर्ब हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो सीता वाज गोइंग टू वॉश, और क्या धो रही है, कपड़े, तो क्लॉथ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि डबल वर्ब वाले सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं खेल रहा था या क्रिकेट खेल रहा था, कुछ भी, जैसे रूप में क्या आ गया, काम किसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब क्या है पे, वाज या वर्ब, तो आई है, तो आई के साथ लगता है बच्चों वाज, तो वाज आई, और फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, तो वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना बच्चों, ठीक है। अगला है, वह क्यों सो रहा था। अरे हमें क्या पता है क्यों सो रहा था, चलो हम तो सेंटेंस बनाते हैं। क्यों, जैसे दिखा क्यों, क्यों क्या है बच्चों, डब्ल्यूएस फैमिली वाला वर्ड है, तो वह क्यों सो रहा था, तो क्यों को क्या बोलते हैं बच्चों, वाई, तो पहले आगे डब्ल्यूएस फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वह किसी लड़के का लगा, तो वाई वाज ही, ठीक है बच्चों। और सोने क्या बोलते हैं बच्चों, स्लीप, और उसमें क्या लीजिए आईएनजी फॉर्म, तो वाई वाज ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा था, होगा भाई कुंभकर्ण कोई सा। तो ठीक है बच्चों, तो ये जो सेंटेंस है ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, सिंपल सेंटेंस है। आपको भी क्या करना बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको 3-4 सेंटेंस करने के लिए दे रहा हूं। तो बच्चों ये जो पास्ट सेंटेंस है इनके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास से अगर आपने कुछ सीखा तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। पास्ट के दो बाकी बचे सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स भी इंक्लूड हैं, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए और इनके सवाल के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।